हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी अकाउंट्स हम लोग पढ़ रहे थे और कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था किस तरीके से हम 12 नंबर का टर्म वन में पूरा का पूरा कवर करने जा रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स का जो सीरीज है उसके अंदर पहला चैप्टर है क्लास इशू ऑफ शेयर, जो हमने पिछली क्लास के अंदर बहुत सारे डिटेल में पढ़ा। आप सब कॉमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि आपको लास्ट क्लास का समझ आया कि नहीं, कि किस तरीके से कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, ओनरशिप ट्रांसफर करती है और पब्लिक क्या करती है क्लास, पैसे देकर कंपनी से शेयर खरीदती है और पब्लिक को हर साल प्रॉफिट का एक हिस्सा भी मिलता है जिसको बोलते हैं डिविडेंड। शेयर जो एक होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। सारा का सारा जो अमाउंट बनता है शेयर कैपिटल, जो ओनर होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स। हाँ, क्योंकि मुकेश अंबानी के पास ज्यादा शेयर्स हैं तो इसीलिए हम उनको ओनर के नाम से जानते हैं बेसिकली, ठीक है। बट अब हम कॉमर्स में पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट, तो हम डिटेल में धीरे धीरे चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आखिरी क्लास के अंदर, मतलब लास्ट क्लास के अंदर बहुत कुछ समझाया था आपको। मैंने कहा था कि कंपनी किस्तों में पब्लिक से पैसा लेती है। एप्लीकेशन पर कंपनी पब्लिक से जो पैसा लेती है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। शेयर को अलॉट करते वक्त कंपनी पब्लिक से जो पैसा लेती है दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। जब कंपनी पहली बार उनसे पैसा मंगाती है फर्स्ट कॉल मनी, और आखिरी जो किस्त होती है दैट इज सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। अगर तीसरी किस्त आखिरी होगी तो थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आखिरी होगी तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। क्लियर है? तो चलो आज हम आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। हालांकि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर दो तरह के शेयर्स के बारे में बताया था, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि किस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, पहला सवाल। दूसरा, कि कौन से ऐसे शेयर होल्डर्स हैं क्लास जिनके पास वोटिंग राइट होती है, तो हो गया। और क्लास किनको पहले पेमेंट दी जाती है, तो सबसे पहला वोटिंग राइट किसके पास होता है, दूसरा पेमेंट पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था, मान लो अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो एप्लीकेशन पे मान लो 2 रुपए ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपए ले रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए ले रहे हैं और सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपए। टोटल शेयर जो है वो 10 रुपए का है। और कंपनी अगर 1 लाख शेयर इशू करती है तो कंपनी 1 लाख इंटू 2 लाख लेगी एप्लीकेशन पे, 3 लाख अलॉटमेंट पे, 4 लाख फर्स्ट कॉल पे और 1 लाख फाइनल पर। टोटल क्लास 10 का जो है उसे बोलते हैं 10 लाख रुपीज। तो ये जो 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया है इसे बोलते हैं इशूड शेयर। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 लाख को 10 रुपए से तो बनेगा कैपिटल 10 लाख, दैट इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल। तो मैं आपको डिटेल में ये करके शेयर कैपिटल बताता हूं। आपको सारे नाम याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, तो थ्योरी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये कह लो कि हाँ, सवाल कम बनाना पड़ेगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस को वी कैन इजीली अवॉइड, बट अंदर अंदर तक पढ़ना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, क्लास ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ ना कुछ जर्नल एंट्रीज सिखाऊंगा। आपको क्लास के अंदर याद भी करा दूंगा सारी एंट्री, और अगली क्लास में कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे और कुछ जर्नल एंट्री से रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे और मैं बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से और अच्छे से समझना। अब जो बता रहा हूं क्लास इसको कॉपी में नोट करते चलो। तो सबसे पहली जो चीज है यहाँ पे क्लास, सबसे पहली चीज लिखो शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, हेडिंग डालो शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। मेरे साथ साथ याद करते चले जाना क्लास, आप ऐसा फील करोगे क्लास के अंदर ही चीजें आपको लर्न हो गई, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट मुझे पढ़ाना है आपको और आपको क्लास में ही याद करा देना है। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कैसे होगी, तो सबसे पहली चीज यहां पे है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल यानी कि बेटा पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें पूछ लिया जाता था डिफाइन ऑथोराइज शेयर कैपिटल, बट अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें एक डेफिनेशन लिखा होगा और आपको पूछा जाएगा कि बताओ ये 4 ऑप्शन में से कौन सा है, ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, इस तरीके से, ठीक है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या, देखो कंपनी पब्लिक से पैसा क्यों लेती है। कल को मान लो आप 12th पास आउट हो जाओगे, आप ग्रेजुएट हो जाओगे, बीकॉम आप कर लोगे या बीबीए जो भी आप कर रहे हो, उसके बाद पापा से पापा मुझे बिजनेस करना है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो पापा आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो पापा से आपने 20 लाख रुपए ले लिए कि भाई मुझे बिजनेस स्टार्टअप करना है, अपना खुद का काम करना है। फिर अगले साल दोबारा पापा के पास आओगे, पापा पापा मुझे और दे दो 10 लाख रुपए, तो पापा क्या करेंगे, बोलेंगे भाई तेरे को मैंने पिछले साल 20 लाख रुपए दिए थे बिजनेस बिजनेस करने के लिए, लो इन्वेस्ट करो, उसको री इन्वेस्ट करो, अपना कमाओ, फिर से पैसा क्यों चाहिए। यानी कि कंपनी भी पब्लिक से बार बार पैसे नहीं लेगी, कोई भी कंपनी पब्लिक से लाइफ
टाइम तक जो पैसा ले सकती है दैट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। मान लो क्लास ये परमिट कंपनी को मिल गया कि कंपनी 1 लाख शेयर अपने पूरे लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, दैट इज ऑथराइज शेयर। एक की जो कीमत है वो 10 रुपीज है, तो ये जो 10 lakhs का अमाउंट निकल कर आएगा इसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। आप एक बात समझो, जब भी मैं आगे कैपिटल लगाता हूं, जब भी मैं आगे कैपिटल लगाता हूं तो कैपिटल का मतलब क्या है क्लास? पैसा, ठीक है। जब भी कैपिटल, तो ये जो 1 लाख शेयर है इसको मैं नाम दूंगा ऑथोराइज्ड शेयर। और लेकिन जब मैं इसे कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तब ये जो आएगा तब इसका नाम होगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज शेयर के क्या होता है? एक कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में पब्लिक को जितने शेयर इशू कर सकती है दैट इज ऑथराइज शेयर। कि भाई तुम लाइफ टाइम में पब्लिक से 1 लाख शेयर ले लेना 10 वाले, जो कि है आपका 10 लाख। तो सर क्या ये नंबर बढ़ाया जा सकता है? फेस वैल्यू को चेंज किया जा सकता है? एग्जैक्टली चेंज किया जा सकता है, बट बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि सेटिस्फाई करना पड़ता है, तब जाके कहीं चेंज कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। अभी आप इतना समझो, एक कंपनी लाइफ टाइम में पब्लिक से जितना पैसा ले सकती है दैट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, और जो 10 लाख बनेगा दैट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। दूसरा है इशूड शेयर कैपिटल। दूसरा है इशूड शेयर कैपिटल। कितने शेयर आपने इस साल इशू करा है? लाइफ टाइम में तो आप 1 लाख शेयर 10 के हिसाब से इशू कर सकते हो, लेकिन इस साल आपने कितने शेयर इशू किए हैं? करंट ईयर मान लो आपने 1 लाख में से सिर्फ 25,000 शेयर इस साल इशू करें, कि चलो इस साल हम पब्लिक से 25,000 शेयर पब्लिक को इशू करके 10 के हिसाब से कितने रुपए ले लेते हैं क्लास? 2.5 लाख रुपए। तो ये जो 2.5 लाख रुपए का अमाउंट आया इसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। और कितने शेयर इशू किए? 25,000 शेयर्स। ये इशूड शेयर है, ये फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई करते ही आएगा इशूड शेयर कैपिटल। तो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। आपके कंपनी अकाउंट में 12 में से 12 नंबर दिलाने की मैंने 2 हफ्ते के अंदर जिम्मेदारी ले ली है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो क्लास, बस आराम से अच्छे से पढ़ते जाओ। डेली आधा घंटा वीडियो देखो और 1 घंटा अपने घर पे पढ़ो, रिवीजन करो, क्वेश्चंस बनाओ, एमसीक्यू मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बीएसटी। बस आपको मेरे साथ लगे रहना है, अच्छे से पढ़ना है, और अपना प्यार अपना सपोर्ट लाइक में और कमेंट में और शेयर में जरूर दिखाना है, ठीक है। चलो ये समझ आ गया। लाइफ टाइम में पब्लिक से जो पैसा ले सकते हैं दैट इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल, और इस साल पब्लिक को जो शेयर इशू किए गए हैं दैट इज इशू शेयर, मल्टीप्लाई करके अमाउंट जो आएगा वो आएगा इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। तीसरा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लो अच्छे से ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। देखो सब्सक्राइब तो मतलब आप सब जानते ही हो, सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है क्लास? कि जब आप किसी चीज को एक तरीके से किसी का मतलब कि सर्विस को आप ले रहे हो, तो कंपनी आपको शेयर दे रही है। कि आप शेयर नहीं देती कंपनी कभी भी, कंपनी आपको एक मौका देती है कि आप कंपनी के पास आके आवेदन करो कि आपको शेयर चाहिए। समझ, इनविटेशन टू ऑफर, कंपनी आपको ऑफर नहीं दे रही, इनविटेशन टू ऑफर दे रही है, प्रस्ताव दे रही है कि आओ हमें ऑफर दो। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब क्या है कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब, जब मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने बोला, मैंने अनाउंस कर दिया न्यूज़पेपर में कि हमारी कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी या 25,000 शेयर इशू करेगी, तो लोग जो फॉर्म भर के एप्लीकेशन देना चालू कर देते हैं दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जैसे आप लोग ने टाटा स्काई का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, इसका न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जिम का सब्सक्रिप्शन लेते हो, मेंबरशिप लेते हो, वही है। तो कंपनी आपको ऑफर कर रही है कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो आपने जाके क्या किया? सब्सक्राइब किया। तो आपने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया? नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, सीधी सी बात है कि कितने शेयर्स की आवेदन आई है। तो देखो कंपनी ने इशू किया है 25,000 शेयर, समझना बात को, कंपनी ने इशू किया है 25,000 शेयर, और मान लो एप्लीकेशन जो है वो भी 25,000 शेयर्स की ही आ गई 10 के हिसाब से, तो अमाउंट कितना बन गया क्लास? 25 लाख रुपए। 2.5 लाख आएगा ना, 25,000, हाँ 2.5 लाख आएगा, सॉरी 2.5 लाख आएगा क्लास, 2 लाख
50,000 शेयर्स, तो इसको बोलते हैं क्लास सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया है शेयर्स को खरीदने के लिए। कंपनी तो 25,000 शेयर इशू कर रही है, बट पब्लिक ने जो एप्लीकेशन दिया है वो भी पब्लिक ने 25,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन दिया है। 10 के हिसाब से बन जाता है अमाउंट 2.5 लाख, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। बट बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अगर मान लो कंपनी इशू कर रही है 25,000 शेयर, कंपनी इशू कर रही है, कंपनी इशू कर रही है 25,000 शेयर, कितने इशू कर रही है क्लास? कंपनी इशू कर रही है 25,000 शेयर, लेकिन क्या एप्लीकेशन 25,000 की ही आएगी? अगर किसी सीबीएसई स्कूल में 50 सीटें हैं बच्चों के लिए 11th में एडमिशन के लिए, क्या 50 ही बच्चे आएंगे एडमिशन लेने के लिए? यार आ सकते हैं, लक बाई चांस कि भी 50 सीट मेरे पास है और 50 बच्चे ही एडमिशन के लिए आगे, हो सकता है। तो इशू 25,000 हुआ है और एप्लीकेशन जो रिसीव, शॉर्ट में लिख रहा हूं एप्लीकेशन रिसीव, वो भी 25,000 है। तो बेटा इसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। क्या कहते हैं क्लास? फुल्ली सब्सक्राइब, कि जितने शेयर्स की आपने एप्लीकेशन दी है उतने ही शेयर्स ने फॉर्म भरा है, उतने ही लोग आपके पास अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज फुल्ली सब्सक्राइब। इशू किया है 25,000, लेकिन जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन रिसीव, वो सिर्फ है मान लेते हैं 23,000 है, वो 23,000 है, तो इशू किया था 25, एप्लीकेशन आई 23, तो इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन। ट्रीटमेंट में आगे की वीडियो में समझाऊंगा, अभी तो बस नॉर्मल, अभी हम बस बेस पढ़ रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, कंटेक्स्ट पढ़ रहे हैं। पता नहीं कितने बच्चों को आगे जाके फ्यूचर बनने वाला है, और सारी अकाउंटिंग कंपनी की ही चलने वाली है आगे जाके। बीकॉम सेकेंड ईयर में जाओगे, फर्स्ट ईयर के रूल्स जो हैं बहुत कुछ, ये मतलब कंपनी अकाउंट ज्यादा है, पार्टनरशिप अकाउंट खत्म सी हो गई समझ लो, बहुत हल्का फर्स्ट सेमेस्टर में काम आ जाएगा आपको, आगे सब कंपनी चलने वाला है। लॉ भी कंपनी लॉ पढ़ोगे आप। तो इशू अगर आपने 25 किया है, एप्लीकेशन भी 25 किया गया, फुल्ली सब्सक्राइब, एप्लीकेशन कम किया गया, अंडर, अंडर यानी कम, और अगर आपने एप्लीकेशन रिसीव किया है 30,000 का, मतलब स्कूल में मेरे पास 50 सीट है, बच्चे आ गए एडमिशन के लिए 70-80 ऐसे आ गए, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। सर क्या करेंगे उस सिचुएशन में, बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। और मैं बताऊं पेपर में पक्का आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब ये तो मैं कह सकता हूं स्टार आएगा ही आएगा, ठीक है? पहले 8 नंबर का सवाल आता था प्रोराटा पे, बट अब 1 नंबर के कई सारे क्वेश्चन होंगे, तो कैसे होंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? केस बेस्ड क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बनेगा। तो ये हो गया ऑथराइज, लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकते हो। इशूड इस साल कितना इशू किया, एक बार रिवीजन कर लो मेरे साथ साथ। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कितने शेयर की एप्लीकेशन आई है? एप्लीकेशन अगर कम की आई है तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और एप्लीकेशन अगर ज्यादा की आई है तो ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है यहां तक? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गया। 4th नंबर पे आएगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कितने पैसे पब्लिक से मंगवाए गए हैं, कितना पैसा पब्लिक से मांगा गया है। एक शेयर 10 रुपए का है मान लेते हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन पब्लिक से जो मांगा गया अभी 8, मान लो फाइनल कॉल 2 रुपए की है या फाइनल कॉल 1 रुपए की है, वो भी मंगवाई नहीं है, सारी किस्त नहीं मंगवाई, अभी 8 रुपए ईच मंगवाया है, ठीक है? 8 रुपए ईच मंगवाया है, तो ये जो बनेगा, तो ये कितना बनेगा बेटा? 2 लाख रुपए बनेगा। तो ये जो 2 लाख रुपए है दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, की कितना पैसा मांगा गया है, पब्लिक से कितना पैसा मंगवाया गया है। लास्ट आएगा बेटा पेड अप शेयर कैपिटल। अब मान लो 8 में से पब्लिक ने सिर्फ 5 रुपए दिया है, आपने पब्लिक से मांगे हैं 8 रुपए, लेकिन पब्लिक ने मान लो सिर्फ 5 रुपए दिया है, तो उसको बोलते हैं क्या? पेड अप शेयर कैपिटल, की पब्लिक ने पे कितना किया। तो ये आ गया 1,25,000, दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल। क्यों ये लिखवा रहा हूं? क्योंकि आपको स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना है, तो इस तरीके से आपको पूछ सकते हो। 5 टाइप के शेयर कैपिटल याद रखना, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, सबका मीनिंग आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। आई होप कि आपको इसका मीनिंग अच्छे से लर्न हो गया हो तो बेटा लाइक करके कॉमेंट करके बताना कि ये चीजें आपको अच्छे से लर्न हो गई, मीनिंग समझ आ गया कि नहीं, ठीक है? चलो कॉल्ड अप पेड अप हो गया। अब आते हैं क्लास कुछ टॉपिक पे, दैट इज जर्नल एंट्रीज। तो मैं आज आपको 8 एंट्री लिखवाऊंगा नहीं, याद भी करवा दूंगा। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, याद हो गया कि नहीं कमेंट में बता देना, ताकि मैं इस ट्रिक को और आगे जाके अपनाऊं और आगे आपको सारी चीजें क्लास के अंदर ही लर्न करा दूं, भले ही थोड़ी सी वीडियो लंबी रख ले हम लोग, ठीक है? टाइम है, बस अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है?
चलो, मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूं, थोड़ा सा बेस बताता हूं, फिर सारी की सारी एंट्री आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। मान लेते हैं कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे हैं। किसी कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं? 1000 शेयर्स। एक की जो कीमत है वो 10 रुपए है, तो कंपनी के इशूड शेयर कितने हैं? 1000। भले ही कंपनी लाइफ टाइम में 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख शेयर इशू कर सकती थी, बट अभी कितने शेयर इशू करें? 1000 शेयर। एक की कितनी कीमत है बेटा? 10, ठीक है, एक की कीमत कितनी है? 10। और कंपनी जो एप्लीकेशन पे लेती है वो 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मान लो ले रही है क्लास, मान लो 4 रुपए, ठीक है, अलॉटमेंट पे ले रही है 4 रुपए। फर्स्ट कॉल, मैंने शॉर्ट में अलॉटमेंट लिखा है 2 रुपए, 4 3 7 8 2 9। और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ले रही है 1 रुपए, तो ये हो गया 10। तो कंपनी अपनी जो 10 रुपए है वो किस्तों में ले रही है, तोड़ तोड़ के। एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1, तो इस तरीके से ले रही है। एप्लीकेशन मनी आपको समझ गया। पिछली क्लास में मैंने कहानी बताई थी कि मैं कंपनी में जा रहा हूं, मैं कंपनी को एडवांस दे के आता हूं, एप्लीकेशन मनी दे के आता हूं, फिर कंपनी मुझे फोन करती है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, शेयर अलॉट हो गए, फिर अलॉटमेंट मनी दो, फिर 1 महीने बाद फर्स्ट कॉल आता है, फिर 1 डेढ़ महीने बाद सेकंड कॉल आता है। मिनिमम गैप तो 1 मंथ का होना चाहिए। ध्यान रखना कॉल्स के बीच में, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन डी, वैसे बहुत डीप पॉइंट है, क्या पता नहीं पूछे, बट ध्यान रखना मिनिमम 1 मंथ गैप होना चाहिए कॉल्स के बीच में। 2 कॉल के बीच में भैया किस्त बना रहे हो तो टाइम तो दो अगले आदमी को, कि अगला आदमी पैसा जुटा सके। और जो कंपनी के शेयर खरीदता है उसे क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। वही कंपनी का क्या होता है? रियल ओनर। ओके, तो अब सुनो कहानी। हर किस्त के लिए 2 एंट्री होती है, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में 4 इंस्टॉलमेंट हैं तो 8 एंट्री, अगर किसी क्वेश्चन में 2 इंस्टॉलमेंट है तो 4 एंट्री, 1 इंस्टॉलमेंट है 2 एंट्री, 3 इंस्टॉलमेंट है 6 एंट्री। हर किस्त की 2 एंट्री होती है। दिमाग में सेट हो गया? हर इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री। पहली एंट्री पैसा मंगवाने की और दूसरी एंट्री पैसा रिसीव करने की। पहले पैसा मांगा जाएगा, फिर पैसा रिसीव होगा। उसी तरीके से पहले पैसा मांगा जाएगा, फिर रिसीव होगा, फिर ड्यू। ड्यू का मतलब मंगवाना। भाई ड्यू हो गया है, मतलब आपका एंट्री पास हो गई, ड्यू हो गया, आप पैसा देना चालू करो। चलो, तो ड्यू और रिसीव। जैसे मान लो कि मुझे आपसे पैसा लेना, मैंने फोन कर दिया, भाई ठीक है तुम्हारा टाइम हो गया, पैसे दे दो, दैट इज ड्यू, दैट इज ड्यू। और तुम 2 दिन 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पैसे दोगे, तो तुम क्या कर रहे हो? पेड कर रहे हो। तो हर किस्त की कितनी एंट्री होती है? 2, एक ड्यू की, एक पेड की। तो आपको 4 किस्त में मैं अभी 8 एंट्री लिखवाऊंगा नहीं, याद भी कराऊंगा। तो ध्यान से अच्छे से रेडी रहना। नोटबुक में एक जर्नल का बड़ा सा फॉर्मेट बना लो, क्योंकि 4 किस्त है तो मैं आपको 8 एंट्री लिखवाने वाला हूं। तो रेडी रहना, फटाफट नोटबुक पे एक बार जरा फॉर्मेट बना लो, तो मैं आपको एक करके सारी एंट्री लिखवाता हूं। इससे पहले क्लास अनअकैडमी लेके आया है बच्चों के लिए 2 ईयर क्लास सब्सक्रिप्शन, यानी कि फ्रीडम टू लर्न ऑफर। क्लास अनअकैडमी दे रहा है बच्चों को कि वो आसानी से चीजों को लर्न कर सके। 2 ईयर का, अगर क्लास 9th में आप हो, यानी कि आपका कोई भाई बहन जो भी आपके रिलेटिव है, अगर वो क्लास 9th में है, तो वो 2 ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो फ्री IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSE का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 2 ईयर्स के लिए क्लास फ्री, और 40% सब्सक्रिप्शन प्राइस पे भी क्लास वो बचा सकते हैं। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो बेटा मैं सबसे कह रहा हूँ, फर्स्ट 500 CBSE लर्नर के लिए है, वैलिड है 11 अगस्त से 31 अगस्त तक। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे मेरा कोड यूज करना SPA10, और आप डाउनलोड करो अनअकैडमी का ऐप। SPA10 मेरा कोड है, उसे यूज करके इस ऑफर को आप लाभ उठा सकते हो। फर्स्ट 500 CBSE लर्नर के लिए है, तो ऐसा लेट ना हो जाए। और ये अगर आप 10th में हो, अगर आप कोई आपका दोस्त, रिलेटिव, भाई बहन छोटा 10th में है, तो वहां पे 1 ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फ्री IIT JEE नीट फाउंडेशन NTSE का सब्सक्रिप्शन 1 ईयर के लिए बिल्कुल फ्री है। और ये भी फर्स्ट 500 CBSE लर्न के लिए। तो अनअकैडमी के इस ऑफर को 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप यूज कर सकते हो। तो कोई भी जूनियर अगर है आपका, तो उसको बोलो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो शेयर करो, और कोड यूज करना मत भूलना, SPA10 जो कोड है आप उसको यूज करना मत भूलना, क्लास SPA10, और अनलॉक हो जाएगा फ्री में। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को देख पाओगे क्या? एक बार क्वेश्चन चेक करोगे, मुझे बताओगे क्या आंसर होगा इसका, फिर हम एंट्री पास करेंगे आराम से। जरा देखो, फिर हम एंट्री पास करें। हु आर द रियल ओनर, अभी डिस्कस किया था ऐसे पेपर में, मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। रियल ओनर कौन है? हु आर द रियल ओनर, बताओ सरकार। बड़ा नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, BODs नहीं, इक्विटी शोल्डर, डिवेंचर होल्डर, बड़ा इक्विटी शोल्डर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों को, सरकार है भैया, जो पढ़ाया है उससे बात करना, उस टॉपिक से, उस कंटेक्स्ट में बात करना, ये नहीं कि कुछ भी आप बोल दोगे, है ना। चलो अब मैं एंट्री आपको लिखवा देता हूँ क्लास, और एंट्री लिखवाने के बाद आज की क्लास हम एंड करेंगे। और सबसे एक रिक्वेस्ट बेटा, एक रिक्वेस्ट सबसे,
आप एंट्री तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, कमेंट में नहीं लिख पाओगे, कॉपी में जरूर आप सारी एंट्री लिखना, खुद से प्रॉमिस करो। बेटा देखो, अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है और बच्चा भी अच्छे से पढ़ा रहा है तो गैप कहाँ पे आ गया, क्यों नंबर कम आएंगे, क्यों अपने माँ बाप को प्राउड फील नहीं करा पाओगे आप अच्छे से मेहनत करोगे तो। यार मैं कर रहा हूँ ना, आप मेरी 1 घंटे की वीडियो देखते हो, आधे घंटे की वीडियो देखते हो, क्या मैं रुकता हूँ इधर उधर की बात करता हूँ, इसकी उसकी बात करता हूँ जैसा स्कूल में ट्यूशन में टाइम पास करते हैं टीचर्स? मैं नहीं करता बिल्कुल भी। मेरा 1 घंटे का एक सांस भी मैं ले लेके बोलता हूँ क्लास की, कंटिन्यू फटाफट फटाफट आपको सारी चीज़ अच्छे से सिखा दूँ, एक सांस में चीजें मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है पढ़ाना अच्छे से। तो यार आप लोग अच्छे से मेहनत करो, जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा, अगर मैं आपको मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप मेहनत से पढ़ रहे हो, तो क्यों नहीं आएगा रिजल्ट, है ना? या तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा या आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे, तो आप देखो कि कहाँ कमी है ना। चलो चेक करते हैं जनरल एंट्री। तो मैं आपको जनरल एंट्री लिखवा रहा हूं, यहां ध्यान समझना। हर किस्त की 2 एंट्री है, तो सबसे अच्छा ये एक चीज और, ये जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में हो रही है? इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जो जनरल एंट्री हम पास कर रहे हैं ये किसकी बुक्स में कर रहे हैं? कंपनी की बुक्स में, यानी कि कंपनी अपनी किताबों में एंट्री पास कर रही है। तो सबसे पहले का एंट्री जो कंपनी पास करेगी, चलो मैं फॉर्मेट भी बना देता हूँ, कुछ बच्चों को तकलीफ ना हो। वैसे तो आपको पता है कि पेपर अब जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है कि आपको बनाने का तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। ऐसा कहना बड़ा गलत होगा कि ये काम का नहीं है, ठीक है? आगे जाके आपको एंट्री ही पास करनी है, ठीक है? ये है। तो सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर बैंक डेबिट हो गया, अच्छा ये जनरल एंट्री किसकी किताबों में हो रही है बेटा? कंपनी की बुक्स में हो रही है। किसकी बुक्स में हो रही है? कंपनी की बुक्स में, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। लेकिन सर आपने तो अभी कहा था पहले पैसा मांगा जाएगा फिर पैसा आएगा, यहाँ तो पहले ही पैसा आ गया। बेटा एप्लीकेशन एक इकलौता ऐसा किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, जहां पे पैसा पहले आता है। आपको कहानी याद है कंपनी की? क्या सुनाया था मैंने कि रिलायंस है, मैडम बैठी हुई है, मैं गया कंपनी के पास, कंपनी ने मुझे प्रोस्पेक्टस दिया और मैंने कंपनी को एप्लीकेशन मनी पहले दे दिया। फिर मैं अपने घर आया, फिर 15-20 दिन बाद कॉल आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको शेयर अलॉट हो गए। तो यानी कि एप्लीकेशन में पहले कंपनी हमसे पैसा ले लेगी, पहले पैसा ले लेगी हमसे एडवांस मनी। जैसे किसी स्कूल में एडमिशन होता है तो हम पहले 3 महीने का एडवांस देते हैं ना, है ना? उसके बाद अगर हम नहीं भी दे रहे तो स्कूल वाले स्कूल से नहीं निकालते, वेट करते हैं कि भाई जिस बच्चे ने एडमिशन करा लिया है, जिस बच्चे ने शुरू की 3 महीने की फीस दे दी है, तो वो आगे भी पैसा दे ही देगा, ये कंपनी मान लेती है। लेकिन अगर शुरू में जाके कोई बोलेगा कि सर मेरा एडमिशन कर लो, पैसे मैं 3 महीने बाद दूंगा, कोई स्कूल वाला एडमिशन नहीं लेगा। उसी तरीके से क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी कि बैंक के अंदर एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले आ गया। और मान लो क्लास कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया है और एप्लीकेशन मनी मान लो 2 रुपए की है, तो 1000 × 2 2000 जितने देखो जितने शेयर्स हैं कंपनी ने इशू किया है और जितने का एक, आप लॉजिकली सोचो ना, अगर कंपनी 1000 शेयर इशू कर रही है, शेयर 2 का 1 है, तो पब्लिक तो 2000 रुपए ही देगी ना, सीधी सी बात है। और मैं आपको अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एमसीक्यू भी कराऊंगा, तो रेडी रहना। एंट्रीज को याद कर लेना, मतलब अगली क्लास में आप आओ तो आप बोलो सर हमें एंट्री अच्छे से याद है, बस इतना सुनना चाहता हूं आपसे, ठीक है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अगली एंट्री जहां से खत्म होगा वहीं से शुरू होगा। शेयर एप्लीकेशन से ही खत्म हुआ है, शेयर एप्लीकेशन से ही शुरू होगा, बस ध्यान रखना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्लास यहां तक? यानी कि जो एप्लीकेशन का पैसा आ गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यानी कि ये रही एप्लीकेशन की 2 एंट्री। मुझे ये 2 एंट्री बता दो, आप याद हो गया लाइक करके वीडियो को, मैं आगे की सारी एंट्री याद करा दूंगा, मेरी गारंटी, खत्म बात। पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन के पैसे को आप क्या करते हो? अपनी पूंजी मान लेते हो, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एक और आपको दिखाऊं लॉजिक की बात, आपने अपनी जिंदगी की लाइफ की जो पहली एंट्री पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी आप बताओ? आपने अपनी लाइफ की जो पहली एंट्री पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? जिंदगी की सबसे पहली एंट्री कॉमर्स 11th में, बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही तो पढ़ी थी कि ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बेटा अभी भी तो वही किया है, अलग क्या किया मैंने? देखोगे, बैंक टू कैपिटल थी ना पहली एंट्री, अभी मैंने वही किया, दिखाता हूं आपको, सुनो। शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल डेबिट, क्रेडिट डेबिट कैंसिल हो गया, शेयर कैपिटल ही क्रेडिट है और शेयर कैपिटल ही डेबिट है, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? बैंक डेबिट, और नीचे क्या बचा? टू शेयर कैपिटल। तो बात तो वही है सर, पहले कैपिटल था अब शेयर कैपिटल है। बेटा पहले ओनर एक ही था, अब कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं तो उनकी कैपिटल शेयर कैपिटल तो होगी। आप देखो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल, बस एक रूट है, वो रूट एप्लीकेशन है कि पैसा एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है। एप्लीकेशन ही क्रेडिट, एप्लीकेशन ही डेबिट। तो यानी कि आपको एंट्री अब याद हो गई होगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छे से एंट्री लर्न हो गई तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा आया, फिर हमने उस पैसे को अपनी कैपिटल मान लिया, क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया तो हम कुछ रिफंड भी तो करेंगे। मान लो 50 बच्चे की जगह 70 बच्चों का हमने पैसा ले लिया एप्लीकेशन फॉर्म का, तो भैया बाकियों का हम पैसा रिफंड कर देंगे। जो बाकी 20 का पैसा फालतू ले लिया, हमारा एडमिशन तो टॉप 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 50 बच्चे ही हम लेंगे एडमिशन में, ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा एप्लीकेशन की तो एंट्री लर्न होगी ना। अब ध्यान से सुनो, अलॉटमेंट की एंट्री, रट्टा नहीं मारना है, समझना है बस आपको। अलॉटमेंट की एंट्री ध्यान से देखो। अलॉटमेंट की एंट्री की दो एंट्री होगी। सबसे पहले ड्यू, पैसा मंगवाया जाएगा। सर यहाँ पैसे पहले नहीं मिलेगा, नहीं बेटा, एक बार तुमको शेयर मिल गए ना, फिर तुमको पहले पैसा नहीं देना है। तो मेरा एडमिशन हो गया तो बस फिर मैं वेट करूंगा, कंपनी पैसा मंगाएगी तो मैं पैसा दूंगा, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये क्या है, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, तो हमने अलॉटमेंट मंगवा दी, ठीक है। नरेशन क्या होगी कि बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, कि अलॉटमेंट मंगवा दी। अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो अलॉटमेंट का पैसा जो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, पैसा तो मिला नहीं अभी। तो मैंने बोला ना, जिस बंदे ने एप्लीकेशन का एडवांस दे दिया है, अगर कल को जाके वो कोई भी किस्त की पेमेंट नहीं करेगा तो वो पैसा डूब जाएगा उसका, कंपनी वो पैसा जब्त कर लेगी। बयाना जो आपने एडवांस दिया ना, वो कंपनी जब्त कर लेगी। इसीलिए कंपनी जानती है कि कोई भी शेयर होल्डर ऐसा अपनी किस्त की पेमेंट करेगा ही करेगा, अगर आगे नहीं करता तो उसी का नुकसान है। वो देखो गाड़ी हम अगर हम किस्तों पे लेते हैं तो भैया गाड़ी का पैसा नहीं दे तो कंपनी गाड़ी उठा के ले जाएगी। तो हमने कुछ दिन तो गाड़ी का यूज किया, लेकिन शेयर क्या है, कागज है, मेरे पास एक कागज है, मैंने उसको 10 रुपए दे रखे हैं। जब तक 90 और नहीं दूंगा ये कागज मेरा नहीं होगा, मैं इसे किसी को सेल नहीं कर पाऊंगा। तो भैया मैं सोचूंगा ना कि किसी भी तरह से 90 और दे दूं ताकि मेरा हो जाए, फिर मैं इसको किसी को भी बेच दूं। शेयर्स क्या होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, हम किसी दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। मेरे पास आज शेयर है, मेरे पास कोई कीमत नहीं उसकी, मैं बेचूंगा तो मेरा पैसा आएगा, तो बढ़ेगा तो मैं और बेचूंगा उसको, है कि नहीं। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, कंपनी को पता है कि जिसने एप्लीकेशन मनी दे दी वो अलॉटमेंट भी देगा। तो एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। फिर कुछ दिन बाद पैसा मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर कुछ दिन बाद अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को मिल जाएगा, है ना। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात हो रही है, कंपनी को पैसा मिलेगा तो क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड, सॉरी अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, कि हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, और फिर एंट्री होगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, कि अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। बड़ा बता दो किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी अगर यहां तक तो है। बैंक टू अलॉटमेंट, देखो अगर आप एप्लीकेशन की एंट्री और अलॉटमेंट की एंट्री में देखोगे तो ये देखो शेयर कैपिटल, देखो अलॉटमेंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है, अलॉटमेंट क्रेडिट है, कट गया तो अल्टीमेटली बैंक टू शेयर कैपिटल इधर भी हुआ। हर एंट्री में बैंक टू शेयर कैपिटल, बस यहाँ रूट अलॉटमेंट है, वहाँ रूट एप्लीकेशन था। एक चीज और नोटिस किया आपने, एक चीज नोटिस किया आपने, एप्लीकेशन में पहले पैसा आया फिर अलॉटमेंट में डाला, एप्लीकेशन में पहले पैसा आया फिर अलॉटमेंट में डाला, और अलॉटमेंट में पहले अलॉटमेंट में डाला फिर पैसा आया, सिर्फ नाम चेंज किया है, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट। वहां पे एप्लीकेशन टू कैपिटल था, यहाँ अलॉटमेंट टू कैपिटल है, वहां बैंक टू एप्लीकेशन था, यहाँ बैंक टू अलॉटमेंट है। नाम चेंज किया, ऑर्डर चेंज किया, और कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट कॉल जब मंगवाया जाएगा तो एंट्री क्या होगी बताओ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 4-5 बार कॉपी में लिख लेना, देखो अपना आप याद हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या होगा, देखो तुम पहले क्या लिख रहे थे, ध्यान से देखो सब लोग ध्यान से, तुम पहले क्या लिख रहे थे, तुम पहले लिख रहे थे अलॉटमेंट टू कैपिटल। अब तुमने बस नाम ही तो बदला है, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल कर दिया, बताओ और क्या दिक्कत है। पहले तुम लिख रहे थे अलॉटमेंट टू कैपिटल, पर अब तुमने क्या किया, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, सर कोई पैसा नहीं देगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, सब इसी चैप्टर में खत्म होने वाला है, डोंट वरी। कोई कहता है सर मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, आगे दूंगा तो क्या होगा, सब चीज़ है, या कोई पहले ही पैसे दे देता है समय से पहले, सब सिखाऊंगा सब। कंपनी अकाउंट बहुत मजेदार है सीखने के लिए, तभी मैं 14 दिन मांग रहा हूँ आपसे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर पढ़ो, आप 14 दिन के अंदर परफेक्ट बना दूंगा आपको। अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, पैसा मंगवाया पैसा आया, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो आ गया, ठीक है, फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। पहले पैसा मंगवाया गया, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। आप मुझे बताओ
अलॉटमेंट की 2 एंट्री और फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री बिल्कुल सेम है। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट। सेकंड कॉल की एंट्री भी सेम होगी बिल्कुल, सेकंड कॉल की एंट्री बिल्कुल सेम होगी, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल। तो जो पैसा मंगवाया, थर्ड कॉल की एंट्री थर्ड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल की एंट्री फोर्थ कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फोर्थ कॉल। बताओ क्या दिक्कत है यार, होगी ना एंट्री याद? बस फिर क्या टेंशन है। लाइक कर दो फटाफट, अगर याद हो गया हो तो। लाइक में कंजूसी मत किया करो यार, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना आपसे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या होगी? बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू था, अब क्या हो जाएगा? बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। सेकंड कॉल का पैसा आपने मंगवा दिया, ड्यू हो गया भाई, पब्लिक से बोला सेकंड कॉल लाओ भाई, सेकंड कॉल लाओ। फिर पैसा मिलने लगेगा तो क्या एंट्री लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। तो अगर आप देखो तो सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख लो, ठीक है। सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख देना, एंड फाइनल कॉल भी लगा देना, कोई इतना कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एंड फाइनल कॉल लगा देना, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। बट एक बार मुझे कमेंट करके सब बताना कि ये वीडियो लंबी तो नहीं हो जाती कहीं, क्योंकि मैं थोड़ा ना भावनाओं में बह जाता हूँ इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि बहुत डीप नॉलेज है। हम आगे कंपनी लॉ पढ़ाते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर बच्चों को, तो हमको बहुत आगे तक की नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। तो मुझे बता देना, फिर मैं वीडियो को छोटी कर दूंगा। मैं ट्राई कर रहा है 30 मिनट्स तो आप पढ़ो कम से कम एटलीस्ट ना, अकाउंट सही है, 20-30 मिनट तो कम से कम पढ़ो, है ना। सेकंड कॉल टू कैपिटल और बैंक टू सेकंड कॉल, इस चैप्टर में समझाने के लिए बहुत है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में समझाता हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा सब लोग बताओ, एंट्री याद होगी आपको? 8 की 8 एंट्री देखो। अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, हो गया। यहाँ पे 6 एंट्री। एप्लीकेशन भी सेम है, बस एप्लीकेशन में क्या है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। एप्लीकेशन में ये बैंक वाली एंट्री पहले हो जाती है, पैसा पहले मिल जाता है, फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं, लेकिन बाकी सब में हम पहले ट्रांसफर कर देते हैं, एंट्री पास कर देते हैं कि हाँ ठीक है, हो गया, एंट्री पास हो गई। कई सारे बच्चों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे कंपनी में, सर ऐसा, बट रियल लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो आप पढ़ रहे हो ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये धीरे धीरे गैप जो है रियल लाइफ का और थियोरेटिकल का, वो आगे आगे पढ़ते जाओगे ना ग्रेजुएशन तक, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आने टाइम में धीरे धीरे मैं आपको सारी नॉलेज दूंगा, शेयर मार्केट में कैसे करते हैं। मैं आपको हो सके तो दिखाऊंगा भी करंटली कि शेयर मार्केट में कैसे स्टॉक्स का प्राइस अप एंड डाउन होता है, दिखाऊंगा भी, कहानी भी सुनाऊंगा इसकी, बहुत सारी चीज़ें आगे धीरे धीरे करेंगे। बट आप मुझे बताओ, ये एंट्री अच्छे से लर्न हो गई? अगली क्लास में आने से पहले, अगली क्लास में आने से पहले एक सांस में एंट्री याद करके आना। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, खत्म। इतना ही है। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, खत्म। इस तरीके से याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।